बच्चों, जल्द ही दिवाली का पर्व आने वाला है। आप सबने कुछ सोचा है कैसे दिवाली मनानी है? मैं तो नए कपड़े भी ले आया गुरुजी। मेरी माँ ने तो अभी से ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनानी शुरू कर दी है गुरुजी। क्या हुआ मानव, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो गुरुजी, हमारे पास इतने रुपए नहीं है ना, तो हमने अभी तक कुछ नहीं खरीदा। तो तुम क्या दिवाली ऐसे ही मनाओगे मानव? पता नहीं बच्चों, मैं आज आपको एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप सबको एक नई प्रेरणा मिलेगी। सीतापुर नाम के छोटे से शहर में इमली अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। इमली के माता पिता मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद दोनों वो बर्तन को बाजार में बेचने जाते थे और उससे जो कुछ भी मिलता उससे अपना घर चलाते थे। उनकी बहुत ज्यादा कमाई तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी इमली को जितना भी दे सकते थे उतना देने की कोशिश करते थे। जी, इस बार दिवाली में बस ये दिए बिक जाए तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे। हाँ, सही कहती हो शीला। इमली के लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ आ जाएगी, वो बहुत खुश हो जाएगी। शीला और कमलेश ने दिवाली के लिए बहुत ही सुंदर दिए बनाए थे, इसी आशा में कि इन्हें बेचकर वो भी दिवाली अच्छे से मनाएंगे। माँ, इस बार तो मुझे नए कपड़े मिलेंगे ना? हर साल मुझे किसी के पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं। इमली, अगर हमारे दिए बिक गए तो हम इस बार तुम्हारे लिए नए कपड़े जरूर ले आएंगे बेटी। माँ हर साल यही कहती है, पर नए कपड़े कभी नहीं आते। इमली दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे देखकर शीला रोने लगती है। हे ईश्वर, हमारे लिए ना ही सही, इस बार इस बच्ची के लिए हमारे सारे दिए बिका दीजिए बस। आज तो एक भी दिया नहीं बिका है शीला। नई नई दुकानें खुलने से हमारे छोटे घर की चीजें बनाने वालों से कोई चीजें नहीं खरीदता। अगर इस बार भी दिए नहीं बिके तो हम दिवाली भी नहीं मना पाएंगे। जहाँ इमली के माता पिता इसी कोशिश में लगे थे कि वो कुछ दिए बेचकर कुछ पैसे कमा सके, वही दूसरी तरफ इमली के पड़ोस में रहने वाली रिया, जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, उसकी खरीदी शुरू हो गई थी। अरे ये तो गिर गया, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। शुक्रिया, आज तुम सही वक्त पर नहीं आती तो सब चीजें खराब हो जाती। कोई बात नहीं, तुम वहाँ पीछे बड़े से मकान में रहती हो ना? हाँ, तुमने मेरी मदद की है, तुम आना मेरे घर, हम साथ में खेलेंगे। ठीक है। नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, रिया ने मुझे खुद अपने घर बुलाया है। प्लीज आप मुझे जाने दो। रिया के माता पिता को तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा इमली। हम गरीब है तो क्या हुआ, रिया मेरी दोस्त है। ठीक है, एक काम करो, रिया के लिए कुछ दिए लेके जाओ, ऐसे किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते बेटा। शीला रिया के लिए इमली को सबसे सुंदर दिए चुनकर देती है और इमली खुशी खुशी रिया के घर आती है। पर इमली को देखकर रिया के माता पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे गुस्से से देखने लगते हैं और रिया को पास बुलाकर कहते हैं, ऐसे गरीब लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए रिया, ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे गरीब बच्चे सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाते हैं। इमली ये सब सुन लेती है और उसे ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो वहाँ से जा ही रही थी कि उसने देखा कि एक चोर रिया के घर से कुछ चुरा कर भाग रहा था। इमली ने जोर से चिल्लाया, चोर चोर! तो उस चोर के हाथ से डर के मारे पैसों से भरी पोटली गिर गई। इमली की आवाज सुनकर रिया और उसके माता पिता भी बाहर आ गए। ये लीजिए सेठ, आपकी पैसों की पोटली। इमली बेटा, ये लो तुम्हारा इनाम, आज तुम्हारी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। नहीं सेठ जी, हम गरीब जरूर है पर हम लालची नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, हमें माफ कर देना इमली बेटा, और तुम जब चाहो रिया के साथ खेलने आ सकती हो। सेठानी जी, मेरी माँ ने आपके लिए कुछ दिए भेंट में दिए थे, ये लीजिए। इमली वो दिए देकर वहाँ से चली आती है और रिया के माता पिता के बहुत कहने पर भी उनसे कुछ नहीं लेती। तुमने कुछ दिया क्यों नहीं उसे? उसने हमारी इतनी मदद की, मैंने सोच लिया है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। अब दिवाली में 2 ही दिन पड़े हैं,
इस बार भी हम दिवाली अच्छे से नहीं मना पाएंगे। मुझे 10 दिए दीजिए भैया। हाँ हाँ लीजिए बहन जी। देखते ही देखते कमल और शीला के सारे दिए बिक जाते हैं और दूर खड़ी रिया की माँ अपनी सहेलियों से धन्यवाद करती है। आप सभी का धन्यवाद। आज आपकी छोटी सी मदद से इनकी दिवाली रोशन हो जाएगी। शुक्रिया तो हमें करना चाहिए तुम्हारा। बड़े दुकानों की चकाचौंध में हम तो भूल ही गए थे कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं। और आज तो हमें इतने कम दाम में इतने सुंदर दिए मिल गए हैं। अब हम हर साल इसी तरह से सामान खरीदेंगे यहीं से। कमल और शीला बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और फटाके भी लिए। इस साल उनकी दिवाली सही मायनों में खुशियों से भरी दिवाली थी। बच्चों, दिवाली कभी भी गरीब या अमीर की नहीं होती। दिवाली का असली मतलब होता है सब में खुशियाँ बांटना, हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और साथ में खुशियाँ मनाना। हम समझ गए गुरुजी। मानव, हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे दोस्त। सब साथ में मिठाइयाँ खाएंगे और साथ में फटाके भी जलाएंगे। शाबाश बच्चों, शाबाश। आप सबकी दिवाली बहुत सी खुशियों और उजाले से भरी हो। इस दिवाली आप भी उन चेहरों पर मुस्कान लाइए जो मेहनत करते हैं, अपने बच्चों की दिवाली हैप्पी करना चाहते हैं। कम दाम और बड़ी खुशियाँ। सपोर्ट लोकल वेंडर्स एंड हैप्पी दिवाली। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।